अगला हफ्ता इम्पोर्टेंट है क्योंकि अली अमीन खान खुद मिलना चाह रहे हैं इस वक्त इमरान खान साहब से। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जुमेरात वाले दिन इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई थी, वो भी अगले हफ्ते के दौरान मिलना चाह रहे हैं खान साहब से। तो ये मुलाकातों के बाद ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी आ जाएगी। क्या पीटीआई कुछ तब्दीली करेगी अपनी क़यादत में? शाह महमूद साहब की जो है ना, आप देख रहे हैं कि 3 केसेस में एक्विटल हो गई। तो अगर शाह साहब महीने डेढ़ के अंदर बाहर आ जाते हैं तो उनका बाहर आना इमरान खान को फर्दर सपोर्ट देगा। आपको लगता है कि पंजाब में तब्दीली का खतरा है? हाइब्रिड प्लस वाले फैसला कर लें कि नहीं जी, स्पीकर मलिक अहमद खान को वजीर आला बनाना है, तो क्या ये रोक सकते हैं? इमरान खान को बाहर कैसे निकालना है? क्या हल है पीटीआई के पास? सारे पिलर्स थे जिन्होंने मुश्किल वक्त में काम देना था, इमरान खान के वो पिलर्स भी गिराए गए। आज देखें, आपकी टॉप टियर लीडरशिप जेल में बैठी है या सजा में। शाह महमूद कुरैशी से शुरू करें, और पंजाब के जितने भी थे, अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब, इस वक्त क्या 10 साल सजा होगी कि हमने 18 बंदे अपने इस 1.5 साल में खोए हैं। 300 से ज़ायद केसेस हैं। वकील कोई जादूगर नहीं है, बस हो गई है। अब बेसिकल जो हल है वो डायलॉग पे है। इमरान खान साहब तो इस वक्त किसी से भी बात नहीं करना चाहते ना। इमरान खान को कोई चाह है वज़ीर आज़म बनने का, ये भी कहा है कि मेरे लिए कोई बात ना करे मगर नेशनल इंटरेस्ट में बात हो सकती है। 20वीं आईनी तरमीम के बाद रिजर्व सीटें भी रेवड़ियों की तरह बांटी जाएँ। तो मतलब आने वाले दिनों में आप इस्तीफे देने में या केपीके की गवर्नमेंट छोड़ने में? वो हैं जो 9 मई की केसेस की आड़ में हमसे सीटें छीनी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। उमैर भाई, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? तकरीबन 2 साल से कह लें कि एक अरसा हो गया है, बानी पीटीआई इस वक्त जेल में है। पीटीआई तहरीक की भी बात करती है, एहतजाज की भी बात करती है। पंजाब जैसा जो इस वक्त बड़ा सूबा है जहाँ से तमाम तहरीकें जो हैं कहने जनरेट होती है, वहाँ पर हमने देख रहे हैं कि जो आपके चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं उनको भी सज़ा हुई है और वो भी इस वक्त रूपोश है। नीचे भी जो क़यादत है वो इस वक्त रूपोश है या कुछ केसेस में कह लें कि मैदान में नहीं है। तो पीटीआई क्या करेगी? आप या कानूनी तरीके से ये अभी तक सोच रहे हैं बानी पीटीआई बाहर आएंगे, या आप सोच रहे हैं कि फिर या कोई डायलॉग होंगे, कोई टेबल पे आप बैठेंगे और बानी पीटीआई को बाहर निकाल लेंगे? क्या करेंगे? शुक्रिया अली भाई, आज आपने मौका दिया मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करने का। बुनियादी तौर पे देखें, आपका बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का सवाल है और सवाल तहरीके इंसाफ की कुछ खामियों की तरफ भी पिन पॉइंट करता है और चैलेंजेस की तरफ भी बताता है। बुनियादी तौर पे स्टार्ट करते हैं जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं। देखें, पीटीआई इस निज़ाम के सामने एक दीवार बन के खड़ी हुई है। और दीवार बन के क्यों खड़ी हुई है कि तहरीक इंसाफ ने एक 2018 में हुकूमत बनाई। जब हुकूमत बनाते हैं आपको बहुत सारी हकीकतों का तब इदराक होता है। शायद जब आप अपोजिशन में होते हैं, अपने सियासी एक अमल में होते हैं, आपको नहीं पता होता। जब इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट बनाई, उन्हें फ़ील हुआ कि मेरी एम्पावर्ड गवर्नमेंट नहीं है, कि एक कोलिशन पार्टनर्स उठाने पड़े, मजबूरी थी कि देखें, लोग तो कहते हैं ना आरटीएस बिठाया गया तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने के लिए, हालांकि हकीकत इससे मुख्तलिफ है। आरटीएस बिठाया गया इमरान खान को बहुत सारी जगहों पे कमज़ोर करने के लिए, ताकि इमरान खान एक कंट्रोल्ड प्राइम मिनिस्टर मौजूद हो। और ये एक हवाई बात नहीं कर रहा, आप बहुत सारे हल्के उठा लेंगे, 15+ हल्के ऐसे हैं जहाँ 2-2.5 हज़ार के मार्जिन में तहरीक इंसाफ MNA का इलेक्शन। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो 2018 का इलेक्शन था उसमें पीटीआई के साथ धांधली हुई थी और मतलब कि उस तरह नंबर्स नहीं दिए गए आपकी हुकूमत को ताकि आप लोग कंट्रोल में रहें। कंट्रोल में, और वो इस वजह से कि स्टैंड अलोन गवर्नमेंट, क्योंकि इमरान खान के टेम्परामेंट से सारों को वाकफियत थी और हेड स्ट्रॉन्ग आदमी, और फॉर राइट रीज़न जो सिस्टम को उस वक्त सिस्टम के आर्किटेक्ट थे उन्होंने इसी तरह से डिज़ाइन किया। मगर इमरान खान ने जहाँ भी हुआ उस सिस्टम को रेजिस्ट किया और अल्टीमेटली आपने देखा कि इमरान खान का इमेज यही पोर्ट्रे किया गया कि ये एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला है और ये बंदा आपके साथ नहीं चल सकता। और आप ख़ुद देख लें कि इमरान खान साहब
भी इस तरफ पिन पॉइंट करते हैं और तहरीक इंसाफ को भी इस चीज़ का इदराक हो गया कि वेस्ट में ये लोग जाएंगे तो इमरान खान को पोर्ट्रे करते हैं एज़ फंडामेंटलिस्ट, जब पाकिस्तान के अंदर होंगे तो इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करेंगे कि यहूदी लोग। तो ये एक डायकोटमी है सबके सामने, मगर इमरान खान ने उसकी प्राइस पे की, इमरान खान को एग्ज़िट करना पड़ा। देखिए और भी हुक्मरान पाकिस्तान में आए जिनकी अनसरमोनियसली गवर्नमेंटें गई हैं, ये नहीं है कि हिस्ट्री हमारी में ये कोई पहली दफ़ा हुआ, मगर आपने देखा जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ वो और किसी पॉलिटिकल जमात के साथ नहीं हुआ। ठीक है, अप्रैल 2022 गवर्नमेंट चली जाती, कोई परेशानी नहीं थी। उसके बाद क्या सिलसिला हुआ आपके कैमरे ने खुद रिकॉर्ड किया कि किस तरह से एक मैजिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी कि लोग गायब होते थे, पहले अगवा होते थे, फिर नमूदार होते थे, उस गायब होने के दौरान उन्हें कुछ हकीकतें दिखाई जाती थी और उसके बाद ज़मीर की आवाज़ सुनते थे, वो ऐलान करते थे, वो 9 मई को कंडेम भी करते थे और डिसोसिएट करते थे। उस कमज़ोर पोजीशन में डाला गया और तब भी दिल नहीं भरा, तहरीक इंसाफ का पे सिंबल छीना गया, एक ऐसे मैदान में उतारा गया कि खेल के रूल्स ही बदल दिए गए। मतलब कोई आपने पॉलिटिकल जमात देखी हो जो 1000 मुख्तलिफ सिंबल्स पे इलेक्शन लड़ी। अभी पंजाब में अगर आपने इमरान खान को बाहर कैसे निकालना, क्या हल है पीटीआई के पास? बिल्कुल वही हल के देखें, हल में देखें था कि बहुत सारे पिलर्स थे जिन्होंने मुश्किल वक्त में काम देना था, इमरान खान के वो पिलर्स भी गिराए गए। जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई उस पे भी इनका दिल नहीं भरा। आज देखें आपकी टॉप टियर लीडरशिप जेल में बैठी है या सज़ा में है। मतलब आप नाम लेना शुरू करें ना, शाह महमूद कुरैशी से शुरू करें, कोट लखपत जेल, अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब इस वक्त क्या 10 साल सज़ा होगी। ठीक है, आपके सेनेट के ऑपोजिशन लीडर सज़ा, आपके नेशनल असेंबली ऑपोजिशन लीडर 10 साल सज़ा। जब ये सूरत हाल हो, और मैं नेशनल असेंबली क्योंकि मैं नुमाइंदा हूँ नेशनल असेंबली का, उसका मैं अहवाल आपको और ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ कि हमने 18 बंदे अपने इस 1.5 साल में खोए हैं, चाहे वो हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए 5 छोड़ गए हों या आपने डिस्क्वालीफाई कराए हों इलेक्शन कमीशन के ज़रिए। तो कभी किसी पॉलिटिकल जमात के साथ ये हुआ है। तो ये डिफ़िकल्टीज़ हमें इनका इदराक है, मगर ये डिफ़िकल्टीज़ फिर भी एक्सक्यूज़ नहीं हैं हम कहें कि जो हालात हैं उनका हमने सामना नहीं करना। हालात का फिर भी जमात सामना कर रही है। मतलब हम फिर भी जो है ना उन इशूज़ पे बात कर रहे हैं जो कि जमातें इस तरह के फेज़ में चले जाएं, वो मुफाहमत का रास्ता ढूंढती हैं। लोगों आपने खुद देखा, लेकिन उमर भाई अभी हमने देखा कि सलमान सफदर साहब जो आपके लीगल टीम के कह लें कि बड़े अहम रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि 300 से ज़ायद केसेस हैं। मतलब कि जो आप भी खुद भी वकील हैं, वकील कोई जादूगर नहीं है इतने केसेस को हैंडल करना। और फिर उसके बाद उन्होंने भी कहा कि अब बस हो गई है, अब बेसिकल जो हल है वो डायलॉग पे है। अब आपकी लीगल टीम के एक अहम बंदा ये बात कर रहा है, इसका इम्पैक्ट कारकुनों में या आम आवाम में ये जा रहा है कि कानूनी तरीके से अदलिया के मतलब कि अदालतों से इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, ये इम्पैक्ट जा रहा है। अच्छा। तो फिर इम्पैक्ट आप मुफाहमत करेंगे, दूसरा यही रह जाता है आपके पास, इस पे आएंगे? नहीं देखें, ये वाला हल लेना होता तो ये तो बहुत पहले लिया जा सकता था। ये इमरान खान 8 फरवरी को भी ये हल ऑप्ट कर सकते थे। क्या था कि मैंडेट चोरी पे खामोश हो जाते, ऐलान हक ना बुलंद करते, चुप हो जाते कि साल 2 साल आवाज़ बंदी रखेंगे तो हालात बदल सकते थे, कुछ तरह का रास्ता निकाला जा सकता। मगर वो रास्ता इमरान खान ने नहीं लिया, ना ही 24 नवंबर पे वो रास्ता लिया जब कहा गया कि संगजानी चले जाएं, आपके लिए और आसानियाँ क्रिएट की जा सकती हैं, वो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, नवंबर के बाद क्या दोबारा कोई भी पेशकश सामने आई है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये बातें चल रही थी कि बनी गाला जो है मुंतकिल किया जा रहा है कोई सेहत के इश्यूज़ को लेके, इस पे भी ज़रा तफसीली बताएं कि क्या वजह क्या है कि ऐसी बातें क्यों सामने आती है कि बनी गाला, ये कहाँ से जनरेट होती हैं बात, आपके इल्म में क्या है? देखें, ओवरऑल मेरे तो नहीं, मेरी बेस्ट गौर से भी इस चीज़ पे बात है। मैं नहीं समझता कि 26 नवंबर के बाद कोई ऐसी कोई पेशकश होगी। बात है क्या सराहियाँ ज़रूर उड़ाई जाती हैं सेहत के हवाले से भी, बाकी भी हवाले से, खाली सपोर्ट बेस में डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए। ज़ाहिरी बात है जब आवाम को पता चले कि कोई बातचीत हो रही है तो लोग पैसिफायर हैं, खाली लोगों का पारा ठंडा रखने के लिए ये सारी होती है, मगर इसमें हकीकत कोई नहीं होती। देखें, आप कह रहे हैं ना कि लीगल केसेस, देखें हमेशा लीगल सिस्टम के अंदर रह के लड़ाई करनी पड़ती है, वो लड़ाई हम कर रहे हैं। 300 नहीं, जितने भी केसेस हैं ठीक है, इमरान खान फेस कर रहे हैं और इमरान खान को पता है कि एक के बाद दूसरी
तलवार भी तैयार है। आप देख लें अलकादिर के लिए अर्ली हेयरिंग दी है, वो लग जाएगी, वो बिल्कुल लगेगा केस। क्यों लगेगा? क्योंकि पता है कि तोशाखाना में 1 महीने के अंदर जो है ना सज़ा दिलवा दी जाएगी। जब इस तरह का निज़ाम वो नज़र आ रहा होता है। मगर देखें, असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले इमरान खान नहीं है। उमर इमरान भाई खान दो ने चीज़ें, एक तो मुफाहमत होती है और एक होता है मुज़ाकरात, मतलब कि टेबल टॉक पे बैठ के बात कर की जाए हुकूमती लोगों से, जो माजी में आप लोगों ने की भी है लेकिन वो कोई सूदमंद साबित नहीं हुई। तो कोई आप लोग इसके लिए रेडी हैं कि हुकूमती लोगों से बैठ के बात की जाए, क्योंकि जिससे आप बात करना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, वो तो ना बात आप लोगों से फ़िलहाल कर रही है, ना ही कोई जस्टर ऐसा है। तो हुकूमती लोगों का जो ऑप्शन है इसकी तरफ क्यों नहीं जाया जा रहा? देखिए, बातचीत का दरवाज़ा तो इमरान खान साहब ने खुद बंद किया हुआ है। अगर देखें ना, आप कहें ना कि हम उनसे बात करना चाहते हैं, हुकूमत से नहीं, तो इमरान खान साहब तो इस वक्त किसी से भी बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा वक्त गुजर चुका मतलब कि है। उन्होंने अंदर से कुंडी लगाई हुई। ऑफिस और इसी तरह यही हकीकत है। और देखें उसकी वजह क्या है? देखें, इमरान खान ने ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। देखें, ना इमरान खान को कोई चाह है वज़ीर आज़म बनने का। इमरान खान ने एक लड़ाई ली हुई है जो कि आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। वो ये लड़ाई नहीं है कि कोई ज़मीन के टुकड़े का डिस्प्यूट है, कोई विरासत का झगड़ा है। वो एक आम आदमी की लड़ाई है। अगर आम आदमी की लड़ाई आज अगर इमरान खान छोड़ देता है तो इमरान खान के पिछले वो 2 साल किधर जाएंगे? और इमरान खान को पता है कि पूरी कौम इमरान खान की स्ट्रगल में अपनी स्ट्रगल देख रही है। इमरान खान की स्ट्रगल में इस वक्त कौम की हयात है। तो जब ये पोजीशन आ खड़ी हुई है तो इमरान खान, मेरा नहीं ख्याल कि किसी छोटे फ़ायदे के लिए, छोटी रिलैक्सेशन के लिए किसी से बातचीत करना है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इमरान खान रिजिड है। इमरान खान ने ये भी कहा है, जहाँ कहा कि मुज़ाकरात की ऑप्शन नहीं है, तो ये भी कहा है कि मेरे लिए कोई बात ना करे, मगर नेशनल इंटरेस्ट में बात हो सकती है। तो अगर आप नेशनल इंटरेस्ट की बात लें तो आपके तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान वालों ने एक नेशनल डायलॉग की बात की है। उन्होंने जो आखिरी उनकी नशिस्त हुई उसमें बाकायदा एलानिया जारी किया था, और उस एलानिया में बहुत कुछ है। उसमें देखें, इमरान खान, दीगर असीरान की रिहाई से लेके आइन की बहाली, अदलिया की आज़ादी, सारे एजेंडाज़ हैं। तो इन पर बात हो सकती अच्छा है। उमर भाई, ये बताइएगा कि एक तरफ आप लोग असम्बलियों की जो कमेटीज़ हैं उनसे इस्तीफ़े दे रहे हैं, पहले कौमी असम्बली से दिए, फिर सेनेट से दिए, और जो इलेक्शंस हुए उसमें भी आप लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, वो बाद में खुद ही फिर इलेक्शन हुए ही नहीं सैलाब की वजह से। तो पार्टी इस वक्त, या बानी पीटीआई, अब अलीमा साहिबा का कुछ दिन पहले बयान आया कि आने वाले दिनों में खान साहब कोई बड़ा ऐलान भी करने जा रहे हैं। तो ये जो असम्बलियों से इस्तीफ़े की एक बात की जाती है, अगर माजी देखा जाए तो आप लोगों ने अपनी पंजाब की हुकूमत खुद छोड़ी हुई है, केपीके की हुकूमत जो है छोड़ी हुई है, नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े दिए हुए हैं। तो उसको देखते हुए ये लोग सवाल आपसे फिर करते हैं कि कौमी असम्बली से भी और पंजाब से भी और केपीके की हुकूमत, यहाँ से भी आप वापस रिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं? देखें, जमहूरियत में इलेक्शन एक वाहिद हल होता है जो कि रेजोल्यूशन का एक तरीक़ेकार है, उसमें आप अपने मसाइल का हल ढूंढते हैं। मगर जब जमहूरी प्रोसेस ही फ्लॉड हो जाए, जब जमहूरी प्रोसेस को हाईजैक कर लिया जाए, जब मैंडेट की इस तरह से तौहीन की जाए कि 17 सीटों वालों को एम्पावर्ड करके बिठा दिया जाए, फिर ना सिर्फ उनको बिठाया जाए, फिर उनके वज़न बढ़ाने के लिए आप एक आइनी तरमीम लाएं और अदलिया को सरनगू कर लें, और फिर आप देखते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद रिज़र्व सीटें भी रेवड़ियों की तरह बांटी जाएँ। जो जिनके अहल नहीं होते आप उनको हैंड ओवर कर देते हैं, और वहाँ भी आपका दिल ना भरे, फिर आप सिलेक्टिवली जो बोले उसको घर भेजना शुरू कर दें। क्या उस तरह की जमहूरियत में किसी तरह से बैठने का पीटीआई का जवाब रहता है? ये तो हुकूमती बेंचेस का सोचने वाली बात है ना। नहीं, अब फिर इसका मतलब आने वाले दिनों में आप इस्तीफे देने में या केपीके की गवर्नमेंट छोड़ने में कोई देर नहीं करेंगे? अगर खान साहब ने कहा, या आने ऐसे कोई प्लान है या तजवीज़? तो देखिए, प्लान अगर करीब होता ना तो खान साहब कभी भी ना कहते कि लाहौर का बाई इलेक्शन आप कंटेस्ट करें। लाहौर का बाई इलेक्शन मियां अज़हर की वफ़ात के बाद पीटीआई लड़ रही है ना। देखें, इन सीटों का बायकॉट करना क्यों ज़रूरी था? ये जो बाई इलेक्शन छोड़े हैं, देखें ये सरीहन ज़्यादती की गई है हमारे उन मेंबरान के साथ कि 9 मई की आड़ में, देखें कोई फुटेज मौजूद नहीं है। उमर अयूब को उठा के देख लें, ज़रताज गुल को देख लें। लाहौर के तो सिर्फ NA 129 वाला इलेक्शन कहा था ना लड़ने, मियां अज़हर की वफ़ात वाला। बाकी जो इलेक्शन था मेरा ख्याल वो तो नहीं लड़ रहे थे आप लोग। वो इसलिए नहीं लड़े कि वो हैं जो 9 मई की केसेस की आड़ में हमसे सीटें छीनी गई हैं। तो खान साहब ने अपने
लोगों के साथ सॉलिडेरिटी शो की है कि शो करने ज़रताज की। गुल की कुर्बानी है कि ज़रताज गुल क्योंकि बोलती मतलब है। कि आप लोग ये शो करना चाह रहे हैं कि आप लोग अपने लोगों के साथ खड़े हैं जिनको 9 मई के मुख्तलिफ केसेस में सज़ा दी बिल्कुल गई है, इसी ऐसे ही तरह। है। उमर भाई ये बताइएगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस टाइम बानी पीटीआई तो जेल में है, उनकी बहनें उनका पैगाम भी बाहर पहुंचाती हैं और पार्टी के अंदर अक्सर हमने ये कुछ दिन पहले देखा कि उनके साथ जो रवैया है बड़ा अजीबोगरीब हुआ। कुछ अडियाला के बाहर जो लोग थे उन्होंने बदतमीज़ी की और वो बड़ा ही इशू सा बन गया। कुछ पार्टी के लोग भी आपके जो केपीके की साइड के हैं वो भी उन पर तनकीद करते हैं। ये इस पे आपकी क्या राय है? क्या कुछ लोग तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो मुदाखलत करती हैं, हालांकि हमने जो रिपोर्टिंग में देखा है ऐसी बात, वो तो अपने भाई का पैगाम पहुंचा रही है, लेकिन मशाल यूसुफजई या इस तरह के जो लोग हैं वो उन पे इल्ज़ाम तराशी करती हैं। इस पे आपकी क्या राय है? और ये क्या पार्टी के अंदर या कोई एक सोची समझी साजिश है या फिर एक अनप्लान्ड काम है? ये क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, चाहे प्लान्ड हो अनप्लान्ड हो या आप क्रिटिसिज्म ले लें, जो भी है, देखें उसका जवाब इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट के ज़रिए ऑलरेडी एक दिन पहले दे दिया। अगर वो ना आया हुआ होता तो शायद हम इस पर डिबेट कर सकते थे। इमरान खान का ने बड़ी क्लैरिटी से लिखा कि अलीमा खान का वजूद के बारे में कि वो मैसेंजर हैं इमरान खान की, वो इमरान खान का मैसेज लाती हैं। देखिए, अगर अडियाला के बाहर कोई बदतमीज़ी हुई वो किस वजह से हुई कि मैसेंजर को डराने की कोशिश की। मैसेंजर के अगर बेटों को उठा लिया जाता है, पहले एक बेटे को उठाया जाता है जो कि उधर होता ही नहीं है, 9 मई वाले दिन वो चित्राल में है, खाली मैसेज देने के लिए कि आप जो काम कर रहे हैं उससे पीछे हट जाएं। मैसेंजर पीछे नहीं हटता, तो दूसरे बेटे को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, मगर वो फिर भी वो कायम दायम है। देखें, उनका रोल है, भाई के लिए बहन खड़ी है और एक उन्हें काम तफवीज़ किया है चेयरमैन इमरान खान ने, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन लाएंगी वो पार्टी के बिहाफ पे उससे एक प्लेटफॉर्म से शेयर करती हैं और वो करती रहेंगी। अच्छा उमर भाई ये बताइएगा कि कुछ वकला को मिलने की इजाज़त है, कुछ को नहीं है, इस पर भी बड़ी डिबेट होती है। आपकी मुलाकात कब तक हुई है खान साहब से लास्ट मुलाकात? और जो ये लोग एतराज़ करते हैं कि हमारी मुलाकात नहीं होने दी जाती, इसके ऊपर क्या कहेंगी? अभी भी मुलाकात का क्या तरीकाकार है? पार्टी फैसला करती हैं, इमरान खान साहब खुद फैसला करते हैं कि इन्होंने मिलना है? इस पर भी बताइएगा। अच्छा देखें, 26 नवंबर के वाक़े के बाद से तो मुलाकातें तकरीबन बंद हैं। अगर आप कहें ना कि पॉलिटिकल साइड पे किसी की मुलाकात हुई तो किसी की भी नहीं हुई। वकला की ही हो रही है। सिर्फ स्पेशल केस वन ऑफ जो अली अमीन खान की हुई, उन्हें भी मिले हुए 4 महीने से ज़्यादा हो गया, नहीं हुए। बाकी वकला भी अगर कोई मिलते हैं तो वो ट्रायल जब मजबूरी बन जाता है कि इन्होंने चलाना है, जब इंस्ट्रक्शंस हो जाएं कि जी केस को स्पीड अप करना है, तो तब ज़ाहिरी बात है वकला ने अंदर जाना है तो वो मुलाकात हो। फैमिली एज ऑब्जर्वर वो भी ट्रायल में जाते हैं या फैमिली मुलाकात के दिन जाते हैं, बल्कि फैमिली मुलाकात के दिन तो फैमिली की मुतअद्दिद दफ़ा मुलाकातें कराई नहीं। तब भी देखें, इस पिछले ट्यूसडे भी हम सारे पार्लियामेंटेरियंस है ना अलीमा बाजी के साथ थे, बाहर थे। मकसद क्या था कि मुलाकात कराई जाए। और ये देखें कि मतलब हरीफ की हरकतें कि मतलब एक एज ऑफ राइट मुलाकात होनी चाहिए थी। मतलब आज आप अडियाला का रिकॉर्ड निकाल लें, नवाज शरीफ की मुलाकात की लिस्टें निकाल लें, 50-50 लोग एक गो में मिलना, बाकायदा एक लंबा दस्तरखान लगना, लोगों को पहले खिलाया पिलाया जाता था, फिर अंदर लेके जाया जाता था। फिर डॉक्टर नान के बगैर इमरान खान ने कभी खाना नहीं खाया, ये नवाज शरीफ ने कभी खाना नहीं खाया डॉक्टर नान के बगैर। तो ये वाले सारे मामला चलते रहे, मगर इधर कमजरफी ये देखें कि इमरान खान को किसी तरह की एक्सेस नहीं देनी, इन्फॉर्मेशन ना जाए। फिर अखबार, जो आपका फंडामेंटल राइट, अखबार तक डिनाई किया जाए, किताबें आपसे ले ली जाएं, आपको जो है ना एक सेल तक महदूद कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान ने फेस की हैं और अल्लाह का शुक्र है फिर भी कोई प्लेटलेट्स डाउन नहीं हुए। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त पंजाब में ख़ास तौर पे क्या पीटीआई कुछ तब्दीली करेगी अपनी क़यादत में, या फिर क्योंकि हमने देखा पहले हमाद अज़हर साहब थे, सबसे पहले तो यास्मीन राशिद साहिबा थी, फिर हमाद साहब को लगाया गया, फिर उसके बाद आलिया हमज़ा साहिबा को दे दिया गया, उनको भी अब सज़ा हो गई। तो पंजाब में ख़ास तौर पर पीटीआई आने वाले दिनों में कुछ चेंज कर रही है या प्लान रखती है इसको, या इसी की आदत के साथ आप आगे चलेंगे? देखिए, ये तो इमरान खान का इस स्टेज पे माइंड रीड करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि देखें अभी चीज़ें कुछ जो होने जा रही हैं वो तो हमें नज़र आ रही हैं कि मतलब सज़ाओं की वजह से कुछ लीडरशिप डिस्प्लेस होगी, मगर इसमें एक थोड़ी सी हमारे लिए रे ऑफ होप भी है। वो अगर रे ऑफ होप देखें कि शाह महमूद साहब
की जो है ना, आप देख रहे हैं कि 3 हाँ। केसेस में एक्विटल हो गई। तो अगर शाह साहब महीने डेढ़ के अंदर बाहर आ जाते हैं तो उनका बाहर आना इमरान खान को फर्दर सपोर्ट देगा। तो अगर वो बाहर आ जाते हैं तो शाह साहब खुद भी पंजाब हैं तो वाइस चेयरमैन हमारी पार्टी के, मगर हैं पंजाब से, तो पंजाब के मामलात बहुत हद तक बेहतर होते आपको नज़र मतलब कि आएंगे। आप ये कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आकर पार्टी की भागदौड़ संभालेंगे और हेल्प करेंगे खान साहब को, ये प्रॉपर पार्टी का फैसला है। देखिए वाइस चेयरमैन है पार्टी के, इसमें पार्टी ने क्या फैसला खान साहब करना, के फैसले मेरे के बाद वो ही वही हो जाहिर जाती। बात, क्योंकि देखें अभी हमें हैंडीकैप क्या है, लोग बड़ी तनकीद करते हैं कि बाहर वाले कर कुछ नहीं रहे, मगर देखें स्ट्रेचर देखें ना कि 2018 में तहरीक इंसाफ की टीम क्या थी और आज टीम की कैफियत क्या है कि सारे सीनियर प्लेयर्स आप रिटायर्ड हर्ट कर दें, जेल में बिठा दें, भगा दें, आगे पीछे कर दें, तो आप एक लिमिटेड से एक्सपीरियंस के साथ खेल रहे हैं। तो अगर उस एक्सपीरियंस में एक बड़ा एक्सपीरियंस ऐड होगा तो उससे फायदा बहुत होगा। बेहतरी नज़र आएगी। पार्टी के जो पुराने लोग हैं, जो आपने बात की, लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि अगर ये क़यादत रही तो नहीं कुछ बदलेगा, खान साहब अंदर हैं और इसी वजह से है कि ये क़यादत है। ये बात को आप किस तरह देखते हैं? और जो सियासी क़यादत है पार्टी की, अभी भी कुछ जो सियासी लोग हैं पार्टी के अंदर, असद कैसर वगैरह या बाकी जो पॉलिटिकल एक माइंड रखते हैं, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको स्टेप डाउन किया गया है, इसमें हकीकत है उमैर भाई? नहीं देखिए, बात है कि देखिए हर किसी ने डिफरेंट हालात देखे हुए होते हैं। हम अगर एक्सपीरियंस की बात करें ना, कि देखिए एक्सपीरियंस का कोई नेमो बदल नहीं होगा। देखिए आपने ज़िया का मार्शल लॉ नहीं देखा होगा ना, मैंने देखा, उससे पहले के हालात, पीएनए की मूवमेंट आपने नहीं देखी, मैंने नहीं देखी। अगर उन चीज़ों को जिन लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है, वो डिफरेंट तरीके से स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। अगर हम अपनी तरीके इंसाफ की स्ट्रैटेजी देखें, देखिए हमने 3 साल में ये मार अकेले सर में खाई है, जो कि पॉलिटिकल विजडम के अगेंस्ट है। जब आपको पता हो कि बुरा वक्त तो आप अपनी टीम बढ़ाते हैं ताकि बर्डन शेयर हो। हमने अलायंस तो बनाया, हमने अलायंस को मेजर सीटें भी दी, हमने सदारती इलेक्शन किसको लड़ाया, महमूद खान को लड़ाया ना, फिर अलायंस का हेड भी उन्हें बनाया, मगर हमने अपना बोझ नहीं ट्रांसफ़र किया अलायंस की तरफ, जिस तरह से पास्ट में होता रहा। बेनज़ीर साहिबा किसकी तरफ से देखती थी, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान की तरफ, इसलिए नहीं देखती थी कि उनके पास कोई अद्दी तादाद ज़्यादा थी कि वो उनके सपोर्ट में बंदे ले आएंगे। अपना बर्डन शेयर करना होता है, शिफ्ट करना। से आपने बात की तो ओपोजिशन लीडर के लिए आप कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं, उनको नाम उनका आया था, क्या वजह है कि अभी तक वो नहीं बन सके ओपोजिशन लीडर? क्या अदालती स्टे की वजह से अभी तक रुका हुआ है मामला या कुछ और है? अभी नहीं, स्टे है। कल भी बैरिस्टर गौहर उसी केस में गए हुए थे, पेशावर हाई कोर्ट में हियरिंग थी, अभी एडजर्न हो गया अगले वीक के लिए। तो जब तक उस केस का फैसला नहीं आ जाता, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट ने स्टे किया हुआ है, तो हम किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम जो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, हम खुद उसी चीज़ को अपने हाथों से कर दें, तो उसी चीज़ का इंतज़ार है। बाकी अगर देखें कोर्ट ने फेवरेबली डिसाइड किया, फिर तो हमारी परेशानियां बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर नहीं होता तो फिर जिस तरह से खान साहब की इंस्ट्रक्शंस है उन पे अमल दरामद होगा। अच्छा उमर भाई, अभी पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है कि सैलाब से तबाहकारियाँ हुई हुई हैं बहुत ज़्यादा, और खान साहब जो हैं ब्लियन ट्री जो सुनामी का उनका एक प्रोजेक्ट था, उससे भी लोगों को जो वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमारी उनसे बात हुई कि बड़ा उससे फ़ायदा हुआ है कई जगह पे जहाँ पे दरख्त वगैरह थे। तो इस हवाले से बताइएगा कि पंजाब में ख़ास तौर पे बड़ी तबाहियाँ हुई हैं, एक पहले KPK में हमने देखा, अब सिंध की तरफ ये सारा मामला चला गया है। तो जो पंजाब हुकूमत दावे है उनके जो इस वक्त आप भी देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं सारी चीज़ें, क्या राय है? क्या पंजाब हुकूमत ने काम किस हद तक आप देखते हैं कि समेटा है चीज़ों को? देखिए पंजाब गवर्नमेंट देखें अभी जिस तरह से बैठी हुई है वो डे टू डे ऑपरेट कर रही है, एक लंबी विजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद एक इक़्तिदार मिला है। एक तो होता है ना बंदा खुद इक़्तिदार में आता है, वो बिठाया गया है। जब बंदा बैठा हुआ उसको अपना पता नहीं होता कि मेरा टेन्योर कब तक है, कब मुझे उठा के किसी और को बिठा दिया जाए, घर के अंदर ही तब्दीली आ जाए। जब इस तरह की कैफियत हो तब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आपको लगता है कि पंजाब में तब्दीली का खतरा है? देखें कब उनका देखें उनके तो 2/3 मेजॉरिटी पूरे हों, क्या उनका इख्तियार है? अगर आज हाइब्रिड प्लस वाले फैसला कर लें कि नहीं जी स्पीकर मलिक अहमद ख़ान को वज़ीर आला बनाना है, तो क्या ये रोक सकते हैं? अच्छा, मतलब कि स्पीकर आप जो हैं मलिक अहमद साहब वज़ीर आला पंजाब के, वो पहले तो कैंडिडेट रहे हुए हैं, उनका ये चलता भी रहा है कि वो
लेकिन आपको लगता लेकिन है कि हाइब्रिड निज़ाम में आप मजबूर होते हैं। आज शहबाज शरीफ की जगह पे वो कहें मोहसिन नकवी को हमने बिठाना है, तो क्या ये रेजिस्ट कर सकते हैं? अच्छा, किस देखिए, हवाले से आपके पास जब कुछ जब इन्फॉर्मेशन भी नहीं, है? ये नज़र आते, देखिए चीज़ें पॉलिटिकली जब इस तरह की हों तो आपके एक्शन से पता चलता है। आप देखें, कैबिनेट को फैसला खुद कर रही है। अगर कैबिनेट खुद फैसला कर रही होती तो जो गंदम की चोरी पे वो निगरान हुकूमत को पकड़ती ना, उन्होंने नहीं पकड़ा। फिर आपके नाक के नीचे 300 अरब का चीनी का स्कैंडल बन जाए, आप चूँ भी नहीं कर रहे, आप खामोश हैं। फिर सैलाब के लिए आपने क्या प्लानिंग की? मई से तो आपको पता था कि 20% प्लस इस दफ़ा रेन ज़्यादा होगी, मानसून सख्त होगा, सैलाब आएगा। तो सैलाब के लिए कौन सी सूबों के दरमियान मीटिंग हुई और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान हुई? आपने क्या जामे प्लान उमर भाई, ये बनाया? जो कालाबाग डैम की बात की अली मीन गंडापुर साहब ने, ये उनका अपना ज़ाती बयान था या पार्टी का इस पे उनको लेके एक बात की गई थी? और पहले भी वो बयान मुख्तलिफ दे चुके हैं सूबों के हवाले से या सदारती निज़ाम के हवाले से। तो अली मीन गंडापुर साहब जो बयान देते हैं, वो एक सूबे के वज़ीर आला तो हैं ही, लेकिन पार्टी के भी तो अहम रहनुमा हैं इस वक्त। तो उनके बयान जो हैं इस वक्त, वो पार्टी उनके पीछे खड़ी हुई है या उनके ज़ाती है? वो तो देखें, अगले दिन ही क्लैरिटी आ गई थी कि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा उनका ज़ाती बयान होगा, पार्टी नहीं ऑन करती। फिर लेकिन असद अभी कैसर साहब सारों के बयान आ गए। मगर हाँ, आप इसको और पैराई में देखें ना, उन्होंने जो बात की, क्या आज हुकूमत के पास $9 बिलियन हैं डैम बनाने के लिए? इस हुकूमत के पास तो दिन का ख़र्चा नहीं है खर्चा चलाने का, वो $9 बिलियन किधर से लाएंगे? फिर आप डैम की सूरत हाल देखें, क्या मेमन डैम मुकम्मल हो गया जो बहुत से आपने भी जो 2027 में हाँ, मुकम्मल करना है? क्या दासू डैम बन गया? नहीं बना कुछ अभी। भाषा बन गया? तो देखें, ऑलरेडी आपके 3 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में, जिन्होंने 2027, 28 और 29 की टाइम लाइन है, उनको आप पूरा नहीं कर पा रहे। आप लिमिटेड रिसोर्सेज में ऑपरेट कर रहे हैं, आपका नेट डेफिसिट है। ऐसी हुकूमत जिसने पिछले 3 साल में 35,000 अरब के कर्ज़े बढ़ा दिए गए हों, और ये 35,000 अरब के कर्ज़े को प्रोजेक्ट लगाने में नहीं लगे, ये सूद वापसी और इन्हीं मामलात में जो है ना सर्फ हुए हैं, इस जबर के निज़ाम को कायम रखने में सर्फ हुए हैं। तो उसमें आप कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नहीं किसी आपको लगता हुकूमत है पे कि देख 5 सकते। साल जो है नून लीग खास तौर पे पूरे करते आपको दिखाई दे रहे हैं 5 साल पूरे करते? नहीं, नून लीग की तो हुकूमत ही नहीं है। चलें, आप ये अगर करेंगे जो हाइब्रिड निज़ाम 5 साल चलता है कि नहीं? चलें इस तरह कर लें सवाल, आपको लगता है कि 5 साल तक ये सिस्टम चलता रहेगा? देखिए, बात है कि इसका तो फ़ैसला जो है ना आवाम ने ख़ुद करना है। देखें, आपके दरवाज़े पे तब्दीली आई, अफ़गानिस्तान देख लें, आपके श्रीलंका, नेपाल आई, ठीक है। अब इस वक्त देखें, लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम उस तरह से नहीं निकलती, एक जनरल परसेप्शन बना। मगर पाकिस्तानी अगर PNA की मूवमेंट उठा लें, लोग पहले निकलें। खाली फ़र्क क्या है कि PTI के एंड पे भी लोगों को देखना होगा कि क्या हमने तमाम तबकात को सही तरह से रीच आउट किया है। देखें, जिस तरह से एक बहुत बड़ी क्लास है स्टूडेंट्स की, हमने अभी उनको उस तरह से रीच आउट लेकिन नहीं किया। पीटीए के हवाले से जो गिला किया जाता है एक एनालिस्ट की तरफ से, बहुत से लोगों की तरफ से, कि पीटीआई अभी भी ये बात करती है कि खान साहब को बाहर निकालो। नो डाउट आपका राइट है, आप ये बात करें, लेकिन जो अवामी इशू है, किसानों का जो इशू है, डॉक्टर्स का जो इशू है, या बहुत से और जो अवामी इशूज़ हैं, बिजली के बिल हैं, इनकी उस तरह बात नहीं की जाती, ना एहतजाजों में की जाती है, ना ही उस तरह उनमें शमूलियत करके। आप देखेंगे माल रोड पे कई बार एहतजाज के लिए किसान आए, बाकी लोग आए, उस तरह पीटीआई नहीं बैठ सकी उनके साथ। ये आपको लगता है कि कमज़ोरी रही है, इनको साथ मिलाना चाहिए? नहीं, देखें, पॉलिटिकल इश्यूज़ की गाइडलाइन किधर से आती है? देखें, इमरान खान की वो ज़ात है जिसने कभी अपनी ज़ात की बात ही नहीं की। आपने कभी कोई इमरान खान का इन 2 सालों की कैद में दिखा दें कि इमरान खान ने कहा हो कि मुझे बाहर निकालो? इमरान खान मुसलसल इस निज़ाम के जबर की तरफ आपकी तवज्जो दिला रहे हैं, और इस अवाम का जो इस्तेसाल हो रहा है उसकी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, और इन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इमरान खान के भी पैरोकार का फोकस, ज़ाहिरी बात है, हम उस चीज़ से नहीं मतलब बरी ज़िम्मा हो सकते। ज़ाहिरी बात है कि इमरान खान को निकालना हमारी ज़िम्मेदारी है। इस निज़ाम को बार बार जो है ना रियलाइज़ कराना कि नहीं, आप ज़्यादती कर रहे हैं, आप जो इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं वो तमाम पैराए से निकल के कर रहे हैं। कि आपने खान साहब की बेगम, खान साहब की फैमिली, मतलब कोई आपने हद ऐसी छोड़ी ही नहीं कि जो है ना जो क्रॉस ना की गई हो। तो वो सारी आपके सामने है। मगर इन सारों के बावजूद हमारी जो है ना नज़र है इश्यूज़ की। आप बात कर रहे हैं, देखें,
वीट का स्कैंडल पहली दफ़ा पार्लियामेंट के फ्लोर पे पीटीआई ने ही उसको उजागर किया और भरपूर तरीके से आज तक उस पर बात कर रही है। और हम समझते हैं कि ये बेसिकली एक मुकमका था कि जिन्होंने इन्हें इलेक्शन जिताया उनको ये वापसी दे रहे हैं उस स्कैंडल को ना छेड़ के। अच्छा उमर भाई, ये बताइएगा कि बानी पीटीआई के ऊपर अभी जो केसेस हैं उनकी तादाद एग्जैक्ट क्या है, और अभी कौन से केसेस में सज़ा में वो हैं, और कौन से केसेस में आपको लगता है जैसे ये अलकादर का जो केस है आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या लगता है कि क्या सज़ा होगी, नहीं होगी, बच जाएंगे, क्या इसके ऊपर? देखिए केसों की तो तादाद 200 से तो जायद हैं, अब 300 टच किए हैं कि नहीं। हाँ जी, ये देखें मुतअद्दिद, मतलब आपने सीरीज़ चली है 9 मई से पहले, फिर 9 मई के मुतअद्दिद, फिर नवंबर वाले, ये सारे डाल के अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्कि इन बारे में रिपोर्ट भी मांगी है तो एग्जैक्ट जामे नंबर आ जाएगा। अभी अगर खाली खान साहब की एक ही सज़ा है अलकादिर केस वाली, बाकियों में से इस वक्त बाकी जमानतें या क्विट, जैसा साइफर में क्विट हो गए, केस ही ख़त्म हो गया, अलकादर वाला केस वो है बकाया है। बाकी कोई इस वक्त अमर माने नहीं है कि इमरान खान को अगर आज अलकादिर केस की अगले हफ्ते या कल हेयरिंग हो जाए और वो सुना जाए तो खान साहब ने बाहर आ जाना। एक पे रोल पे रिहाई भी लगी थी, एप्लीकेशन भी दी गई थी, वो बाद में फिर खारिज हो गई थी मेरा ख्याल है। उस हवाले से आप बता सकते हैं आने वाले दिनों में अगर इस पे भी कोई काम हो रहा है, ये जो पे रोल की रिहाई के लिए? ये पैरोल की रिहाई वाली दरख्वास्त वाली अमीन खान ने दायर की थी ना, वो भी दायर हुई है, पड़ी है, वो कोर्ट टेकअप करना चाहे कर सकती है। जाहिर बात है कि जिस तरह से जंग के उन दिनों में दी गई थी कि सिक्योरिटी का इशू था, जब आप देख रहे थे कि हर गली में ड्रोन गिर रहा था और सारे मामलात थे, तो उनकी नुक्ता नज़र में दी गई थी, मगर वो तो किसी वक्त भी एक्सरसाइज हो सकती है। सितंबर में आप लोगों ने इसी महीने एक जलसा भी करना है जिसको मेरे ख्याल पेशावर में आप लोग प्लान कर रहे हैं, पीटीआई, जो खान साहब ने भी कहा था कि पीटीआई एक जलसा करेगी। एक वो आने वाले, अब सर्दियां आ गई हैं और इस्लामाबाद तहरीक का भी एक था कि धरना देंगे या कोई इस तरह प्लान करेंगे, वो अभी चीज़ें पाइपलाइन में हैं या उसके ऊपर अभी ज़ेरे गौर चीज़ें नहीं हैं? अली इमरान खान ने हफ्ता पहले वीडियो अपने पैगाम में कहा था कि तारीख हम अनाउंस करेंगे। बाकी केपीके की जो है ना आपकी तंजीम, वो भी भरपूर तैयारी कर रही है। पंजाब वालों को जब बताएंगे, सिंध वालों को बताएंगे, बलोचिस्तान, हम उस जलसे में भरपूर पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी जलसे के बाद आगे क्या लाएअमल जमात देती है, अमल दिया जाएगा, नहीं जलसा तो केपीके में हो रहा है। अब उसके क्या खदोखाल होंगे, क्या टॉपिक्स होंगे, जाहिर बात है। अभी देखें अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट है क्योंकि अली अमीन खान खुद मिलना चाह रहे हैं इस वक्त इमरान खान साहब से। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जुमेरात वाले दिन इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई थी, वो भी अगले हफ्ते के दौरान मिलना चाह रहे हैं खान साहब से। तो ये मुलाकातों के बाद ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब की, पार्टी के अहम रहनुमा भी हैं, और अगला हफ्ता जो है वो बता रहे हैं कि बड़ा अहम होगा, कुछ अहम मुलाकातें भी हैं। बैरिस्टर गौहर की अली अमीन गंडापुर भी मिलना चाह रहे हैं खान साहब से, तो उसके बाद जो है पार्टी का अगला राय अमल जो है बिल्कुल सामने लोगों के आ जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।